हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपनी 10th बोर्ड प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको शेयर करता हूं और रोज़ एक वीडियो बनाता हूं और मैंने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसको इस वीडियो में सेव करता हूं। तो आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और समझाऊंगा, और इसका फ़ायदा मुझे ये मिलता है कि मैं अपने इंप्रूवमेंट को रोज़ ट्रैक कर पाता हूँ। और आप भी अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप भी अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। और आगे हो सकता है हम एक 10th क्लास की कम्युनिटी बना लें जिसमें कि अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे क्वेश्चंस, बुक नोट्स, अच्छे फैकल्टीज़ के नोट्स, ये सब हम शेयर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो आज मैंने लाइट का जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसके आगे का मैंने आज कुछ पढ़ा है, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाकी का इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज मैंने बाकी जो कुछ भी पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो रिफ्लेक्शन तक तो मैंने पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में वो मैंने बनाया हुआ है, उस पर आप जाकर देख लो प्लीज़। तो आज की वीडियो में मैंने नॉर्मल इंसिडेंस का एक स्पेशल केस पढ़ा है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस परपेंडिकुलरली अलाइंड विद द नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस केस। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों मतलब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल पर गिर के ही नॉर्मल से ही चली गई है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंट रे है ये स्ट्राइक करती है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, स्ट्राइक कर कर ऐसे निकल जाती है। पर यहाँ पर क्या हुआ है, इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल पर ही परपेंडिकुलरली गिर गई है और वहीं से रिट्रेस करके अपने पाथ को बैक चली गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। एंगल इंसिडेंस भी और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दोनों 0 डिग्री का बन रहा है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज नॉर्मल इंसिडेंस केस, तो आप ये बोल सकते हो कि व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस परपेंडिकुलरली अलाइंड विद द नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस केस। और इस केस में होता क्या है, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा हमारा, ये 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, यहाँ पर भी कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो अब हम चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, यानी रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कि पहला लॉ जो रिफ्लेक्शन का है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। इसका मतलब समझ में आया होगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पर लाई करती है। और इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो कि मैंने भी फेस किया था और आप सब फेस करते होंगे, मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और आज मैं वो कंफ्यूजन आपका दूर करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। यहां पर मैं जिस कंफ्यूजन की बात कर रहा था वो ये है कि यहां पर आपने नोटिस किया होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ है वो ये कहता है कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पर लाई करती है। तो इसका मतलब आपने क्या समझा, ये सेम प्लेन पर लाई करती है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर जो प्लेन है वो ये वाली प्लेन की बात नहीं हो रही है। और कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जिनको पता है, सॉरी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए ये है कि यहाँ पर ये जो लाई हो रही है इस प्लेन की बात नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक इमेजिनरी प्लेन की बात हो रही है, वो ये इस प्लेन की बात हो रही है। ये जो ये प्लेन है जिसमें ये लाई कर रहे हैं, जिसमें ये है, जिसमें ये लेटे हुए हैं, ये इस प्लेन पर तो ये टच कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इस प्लेन पर तो ये गिर रहे हैं। यहाँ तो एक पॉइंट बन रहा है बस जिस पर ये तीनों गिर रहे हैं। ये लाई किस पे कर रहे हैं, लाई किस प्लेन में कर रहे हैं, ये है किस प्लेन में, एक्चुअल में ये इस प्लेन में है, तीनों सेम प्लेन में। ये एक प्लेन है, सेम प्लेन। इसको आप ऐसे देखो, मतलब एयर, जैसे कि एयर को एक मीडियम मान लो प्लेन, उसमें लाइट रेज अगर हम गिराएंगे तो वो एयर में है, ना कि उस सरफेस पर जिस पे हम लाइट रे गिरा रहे हैं। तो ये वो सरफेस है जिस पर हम लाइट रे गिरा रहे हैं, ये पॉइंट इंसिडेंस का और ये रिफ्लेक्शन। तो ये इस पॉइंट पे ये इस प्लेन की बात नहीं हो रही, ये इमेजिनरी प्लेन की बात हो रही है जो कि ये है जिसमें ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है और मुझे भी हुआ था, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरा लॉ जो है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। यानी ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, किसी भी केस में ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बस सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, यानी स्मूथ रेगुलर सरफेस होना चाहिए। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं चलेगी, बस ये प्लेन सरफेस पे होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, यानी मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। तो मिरर के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और आप स्फेरिकल मिरर के बारे में तो आप जानते ही हैं, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं। पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स, उल्टा भी आप बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉनकेव मिरर का एक डेफिनेशन सुन लीजिए। कॉनकेव मिरर
in which reflection occurs through inner side of the mirror, inner surface of the mirror is known as concave mirror। यानी कॉनकेव मिरर, ये है एक कॉनकेव मिरर, और आप इसमें देख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये केव जैसा जिसमें बने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड हो, यानी केव जिसमें बन जाए वो हुआ कॉनकेव मिरर। और ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अपर साइड हो, वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो इमेज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, बस आपका सारा काम हो जाएगा। आप कहीं भी लिख कर आओगे एकदम नंबर 100 मिलेंगे आपको। द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसमें जो रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, यानी रेज जो है वो एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, उसमें कोई दबाव नहीं है, वो मतलब रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में इसमें मीट कर रहे हैं, और तब जाके हमें वो इमेज दिख रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज जो होता है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, ये बात आप याद रखिएगा। रियल वर्ल्ड में बन रही है, जैसे ये सब इमेज जो आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये सब रियल इमेज है, और ये इन्वर्टेड बन रही है। हमें सीधी इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारी आंखें उस तरह से डिजाइन की गई है ऊपर वाली की कृपा से, तो इसलिए हमें वो सीधी दिख रही है। और अगला पॉइंट हमको बोलना है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और ये पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल्स में जो स्क्रीन पे प्रोजेक्टर चलता है, वो एक रियल इमेज का एग्जाम्पल है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर। और वर्चुअल इमेज के बारे में भी 3 पॉइंट हमें बोलना है। द इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज नॉट मीट एक्चुअली। ये वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म होगी जब इमेज जो है वो जब रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, बट अपेयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। एक्चुअल में मीट नहीं करेगी लेकिन मीट करती हुई दिखेगी, अपेयर टू मीट। यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, अपेयर टू मीट। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ये कि वर्चुअल इमेज उसी इमेज को बोलेंगे जिसमें रेज जो है वो एक्चुअल वर्ल्ड में मीट नहीं करेगी लेकिन मीट करती हुई दिखेगी स्क्रीन के पीछे, मिरर के अंदर आप बोल सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में आप देखोगे तो आप अगर राइट हैंड उठाओगे तो वो लेफ्ट हैंड उठाएगा, इरेक्ट इसको बोलते हैं, ये इरेक्ट है। ठीक है, और इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और इसको पर्दे पर उतारा ही नहीं जा सकता, नहीं उतार सकते भाई, पर्दे पर इसको नहीं उतार सकते। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के से जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से जब मैंने 2 रेज पास कराई है, आपको पता ही होगा कि किसी भी दिखाने के लिए इमेज फॉर्मेशन में हमें मिनिमम 2 रेज यहाँ पर डालनी पड़ती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो ये मैंने पहला रे डाला यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आई और ये रिफ्लेक्ट होकर अपने पाथ को ट्रेस करते हुए इसी डायरेक्शन में चल गई। ये वही केस है नॉर्मल इंसिडेंस वाला जो अभी मैंने आपको बताया, इसलिए वो स्पेशल केस था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम आ गया वो केस, यहाँ से आई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 डिग्री बन गया, ये इसी पाथ को ट्रेस करते हुए बैक चली गई। तो पहला रे तो ये हो गया, और दूसरा ये रे यहाँ से, दूसरी रे जो है वो यहाँ से आई और यहाँ पर टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, और ये रे अब इस रियल वर्ल्ड में, यहाँ पर इस इधर मैंने लिख रखा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है रियल वर्ल्ड। तो ये रे और ये रे, दोनों रे रियल वर्ल्ड में कभी मिलेंगे क्या? नहीं। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। तो इसको हमको बैक यानी वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर मिलाना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं इसको एक्सटेंड करके लेकर गया हूँ यहाँ तक, और इसको मैं एक्सटेंड करके लाया हूँ यहाँ तक। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे वाला वर्ल्ड, यहाँ लिख रखा है मैंने वर्चुअल। तो यहाँ पर लाकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्ट कर गई, तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगी वर्चुअल वर्ल्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये इरेक्ट बनी है, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही है, ये इरेक्ट बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा प्लेन मिरर के फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं अब और ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।